उनको हम उनकी ग़िज़ा सही करने के साथ साथ हम उनसे ये चीजें बंद करवाते हैं, क्योंकि इसका एक जहन ग्रो कर रहा होता है, उस पे इसका उल्टा असर पड़ जाता है और बच्चे अननेसेसरीली ओवर एक्टिव हो जाते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, हमें न्यूट्रिशन के ऊपर भी एक सेपरेट करना चाहिए प्रॉपर, जिसपे हम बच्चों को बताएं कि भाई इस स्टेज पे ये चीजें, इस स्टेज पे ये चीजें, और इस स्टेज, ताकि जरा लोगों को नॉलेज मिले। पर डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया, इस वजह से सर का साइज का ये था कि सर का भी यही एक रेंज होती है। अगर बहुत छोटा सर हो और रेंज से पीछे रह जाए और उसके साथ बच्चे की जहनी नशोनुमा ठीक ना हो तो वो सही नहीं है। मगर बजाते खुद छोटा सर होना या बड़ा सर होना वो कोई एबनॉर्मेलिटी होती नहीं है, मगर सिर्फ उसके साथ और बहुत सी चीजें देखना पड़ती हैं, मगर उसको मेजर करना और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो हम 3 चीजें मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था, हाइट, वेट और हेड सर्कम्फ्रेंस। तो आप चेक जरूर कराते रहा करें, क्योंकि पैदाइश से लेकर 1 साल तक तकरीबन जो बच्चा है वो 10 इंच वजन बढ़ाता है। और इसी तरह कोई अगर आप सर का साइज देखें, 10 इंच का कद बढ़ाता है। जी, कद बढ़ाता है। और सर का जो साइज है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। और इसी तरह जो वजन है वो पैदाइश से 3 गुना हो जाता है। अभी किसी भी वक्त आपकी और मेरी जिंदगी में सिवाय पहले साल के इतना रैपिड जो चेंज है वो नहीं होता, इसलिए पहले साल में इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। और नशोनुमा भी पहले साल की बहुत जरूरी है। और हम जब अगले वीक दिमागी और जहनी बात करेंगे तो उसमें भी ये बताएंगे। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज जो हमने नहीं टच की जो आप इन क्लोजिंग कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि वालिदैन को चाहिए कि उस पे अगर डॉक्टर के पास बाकायदगी से नहीं जा सकते तो खुद नजर रखें। मसलन ये कि बच्चे का 4 महीने तक वजन जो है पैदाइश से डबल हुआ है या नहीं, दुगना, और 1 साल तक तिगना हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है या नहीं। और अगर कभी ऐसा लगे कि पहले तो वजन ठीक जा रहा था, अब एकदम रुक गया या एकदम ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, इसी तरह अगर कद नहीं बढ़ रहा है तो वो भी अलामत ठीक नहीं है। सर या बहुत छोटा रह गया एकदम से या बहुत बढ़ रहा है, तो इसका तयन कि सही है या नहीं ये डॉक्टर को करना चाहिए, मगर माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि ये इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे ज़हनी नशोनुमा बच्चों की। एंड डोंट वरी, हम न्यूट्रिशन की तरफ भी आएंगे और डॉक्टर साहब की एडवाइस दी गई रेसिपीज भी आपको फिर हम बनाना सिखाएंगे, ताकि आप वो अपने बच्चों को दे सके और वो गलतियां ना करें जो मैंने और आयशा और कुछ और खवातीन ने की हैं। छोटी सी ब्रेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। खूबसूरत इंडिविजुअल्स हैं, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, वेरी यंग, वेरी वेरी टैलेंटेड। ये कौन है ये तो मैं भी आपको जाके दिखाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, दे बोथ हैव खबर एज इन कॉमन। लेकिन खबर भाई हमारे साथ नहीं है, मजा होता वो भी होते, लेकिन उनको अलहदा बुला के उनको टेंशन देंगे। अभी इन दोनों को टेंशन देनी है। सबसे पहले जाके देखते हैं द यंग जेंटलमैन विद अस, वो है कौन। मॉडलिंग की दुनिया में मोहम्मद ने अपने करियर का आगाज 2009 में किया। मॉडलिंग में मोहम्मद बेस्ट मॉडल ऑफ द रैंप अवार्ड हासिल कर चुके हैं। बहुत से कमर्शियल्स में भी काम कर चुके हैं। आजकल मॉडलिंग की दुनिया में मोहम्मद अपना नाम बनाने में दिन रात मेहनत कर रही हैं। जी हाँ, और अब हमारे साथ एक बहुत ही गॉर्जियस लड़की है तो एक स्टनिंग मॉडल, मगर साथ साथ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इतना आपको मैं जरा सा टीजर जरूर दूंगी कि सबा फैसल, हमारी बहुत ही फेमस ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक्स न्यूज एंकर, मतलब फिनोमिनल खातून है, उनकी साहबजादी हैं। जाके देखते हैं। सादिया फैसल एक यंग टैलेंटेड मॉडल हैं।
सादिया फैसल पीटीवी की न्यूज़कास्टर और अदाकारा सबा फैसल की बेटी हैं। इन्होंने 2009 में अपने करियर का आगाज किया। सादिया फैसल अब तक बहुत से फैशन शोज में परफॉर्म कर चुकी हैं। इन दिनों पीटीवी की जेर तकमील म्यूजिकल सीरियल हीर रांझा में बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम सादिया, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। क्या हाल है आपका जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे कितने मजे की बात है ना कि जब इंसान शुरू में करियर में आता है और बंदा जब इतनी चीजें होती हैं कहने को, डिस्कस करने को, तो उस स्टेज पे रिकग्निशन नहीं मिलती। लेकिन जब इंसान अचीव करता है तभी सब कहते हैं कि प्लीज जी आए ना, हमसे बातें करें। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि आई रिमेंबर मुझे शुरू में बड़ी इस बात पे चिड़ी थी कि मतलब अब क्यों बुला रहे हो, अब तो मैं बन गई हूँ, अब क्या जरूरत है। तो I'm just wondering आपका ओपिनियन क्या है इस बात पे? हर चीज का एक टाइम होता है। आई सपोज के अगर ऑब्वियसली स्टार्ट में तो रिकग्निशन मिलने के लिए टाइम चाहिए होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना आप काम करते हैं तो उस तरह आपको फेम भी मिलता है, लोग पहचानते भी हैं, तो फिर थोड़े आप नोन हो जाते हैं, फिर आप टीवी पे आए तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होता है। एटलीस्ट पता होता है कि अच्छा है ये फलां लोग बैठे हुए हैं टीवी पे। नहीं या बिल्कुल ठीक है हाँ। सादिया, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू ये है कि जब अगर हम उनकी जगह बैठे हुए हों तो हम भी थोड़े से नए लोगों को ट्राई करते हुए लेते हुए जो है ना वो काम में थोड़ा सा कतराएंगे और कहेंगे कि भाई नया लड़का है, पता नहीं संभाल सकेगा, लड़की है, काम करेगी नहीं करेगी, तो ये चीजें भी होती हैं। लेकिन ये कि आप इंसान को हमेशा जब रिकग्निशन मिलती है, जब वो एक काम करके कुछ फासला तय करके कहीं पहुंचता है, तो फिर ही लोग जानते हैं और वर्थ भी इसी से बनती है, आपके अपने काम से। तो आपको पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। कोई भी फील्ड है, इट्स नॉट जस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग। आप अपनी स्टडीज में देख लें, अपने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में देख लें, बिजनेस में देख लें, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये क्यों एक मिसकंसेप्शन आज भी है कि मॉडल का जहाँ वर्ड यूज किया जाता है वहाँ पे डम भी आ जाता है। मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रही, दोनों से you're like my बच्चा है and you're like my younger brother, so obviously I like to think कि मैं stupid लोगों से दोस्ती नहीं करती, and you're माशाल्लाह very intelligent in your own right। लेकिन मॉडल और नॉट इंटेलिजेंट क्यों, या अकल नहीं होती मॉडल्स में, ये क्यों एक मिसकंसेप्शन है? और क्योंकि आप लोगों का भी टाकरा अक्सर मॉडल से होता है, फ्रॉम सुपर मॉडल्स टू स्टार्टिंग पीपल, तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है? ये जो एक डब्बे में फिट कर देते हैं मॉडल नॉट इंटेलिजेंट, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है एक्चुअली। अगर आप देखें इंटरनेशनली तो मॉडल्स ज्यादा डम्ब होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे इंस्टीट्यूशन से सिखाने वाले, बताने वाले, करने वाले, और उनसे ज्यादा काम नहीं लिया जाता। जस्ट कि वो रैंप पे चल के आए और वापस तो आपके पास भी एक इंस्टीट्यूशन है ख्वाबर रियाज? यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है और जिनको नहीं पता कि हमने किसी पोडियम पे जाके कैसे बात करनी है, तो वो ये गलतियां हो जाती हैं और अमूमन ये हो चुकी हैं। इसलिए एक ये डिलेमा बन गया यहाँ का कि आप जो है इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जी मॉडल है तो डम है और उसको बोलना नहीं आता और वो इस तरह से है, तो ये चीजें इस तरह से हो चुकी हुई हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये मिसकंसेप्शन है। ये भी राइट, मोहम्मद भी राइट है बिल्कुल, लेकिन मिसकंसेप्शन है। हर मॉडल डम नहीं होती, यहाँ होता कुछ होती भी है, कुछ होती भी है, और वो एक एक्सप्रेशन की वजह से एक आप लोगों का ये सोचना है कि जो मॉडल है वो बोल नहीं सकती या वो एक्टिंग नहीं कर सकती। जो मॉडल बस आपको सवाल करोगे तो वो आपको जवाब मिलेगा ना, सवाल ही नहीं करोगे तो पता है वो बेचारी आवाज आपने सिर्फ पोजिंग करनी है, आपने वॉक करनी है, आपने आ जाना है, और आपके यू डोंट हैव इट इन एक्सप्रेशंस एंड ऑल। लेकिन जब तक आपको उस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जब आप मौका नहीं दोगे, तो फिर वो आप उस तरह से एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते अपने आप को। तो आई थिंक कि इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस का सही इस्तेमाल जो है वो मॉडल्स को करना चाहिए। मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी और की तो नहीं करूंगी। जिस तरह मैंने तो बहुत कुछ सीखा है ख्वाबर रियाज से, और ख्वाबर भाई आई स्टार्टेड माय करियर विद हिम, तो मुझे तो और आपने आई वाज स्पीकिंग टू योर मदर अ कपल ऑफ डेज अगो सब आप ही, और हम जब बात करते थे शी सेड कि यू योरसेल्फ सेड कि मैंने ख्वाबर रियाज के साथ काम करना है बिकॉज मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि ख्वाबर भाई मुझे ऐसे रखेंगे जैसे अपनी बेटी या बहन या बिल्कुल बिल्कुल। वो एक होता है शुरू में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, लेकिन ऑप्शंस थे, बट आई चोज ख्वाबर भाई क्योंकि मुझे तो आज जो मैं हूँ बस उन्हीं की वजह से हूँ। बिल्कुल। और मॉडल्स का ये कि ये कोई एक प्लस पॉइंट होता है।